एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। किसान का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक दिन किसान के पास एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, मैं तुम्हारे खेत में एक पेड़ लगाऊंगा जो तुम्हारे परिवार के लिए फल देगा। किसान ने कहा, मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मुझे कुछ नहीं देना है, बस मुझे अपने खेत में एक पेड़ लगाने दो। किसान ने बूढ़े आदमी को अपने खेत में एक पेड़ लगाने दिया। कुछ दिनों बाद पेड़ बड़ा हो गया और फल देने लगा। किसान का परिवार फल खाने लगा और स्वस्थ हो गया। किसान ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे परिवार की मदद की, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मुझे अपने खेत में एक पेड़ लगाने दिया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। किसान ने पूछा, तुमने मुझे क्यों मदद की? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए मदद की क्योंकि मैं जानता था कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। किसान ने कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ी मदद की, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मुझे अपने खेत में एक पेड़ लगाने दिया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। किसान ने सोचा कि वह बूढ़े आदमी को कुछ देना चाहता है, इसलिए उसने अपने खेत में से कुछ अनाज लिया और बूढ़े आदमी को दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा अनाज नहीं लूंगा, तुम्हारे पास पहले से ही कम है। किसान ने कहा, लेकिन तुमने मेरे परिवार की मदद की, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मुझे अपने खेत में एक पेड़ लगाने दिया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। इस कहानी का मोरल ये है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमें बस दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके लिए अच्छा करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और उनके लिए अच्छा करना ही असली खुशी है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी और वह अच्छे से रहने लगे और उनका बेटा पने का सपना देखने लगा। किसान ने अपने बेटे को एक दिन रोहन के पिता ने कहा, रोहन, मैं तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी और तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। रोहन ने कहा, पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं अपने गांव को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। पिता ने कहा, रोहन, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाना होगा। रोहन ने कहा, पिताजी, मैं अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं कर सकता। मैं अपने गांव में रहकर ही अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। पिता ने रोहन की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने गांव में ही पढ़ने की अनुमति दी। रोहन ने अपने गांव में ही पढ़ाई की और एक दिन वह एक बड़ा विद्वान बन गया। उसने अपने गांव के लोगों की मदद की और उन्हें शिक्षित किया। कुछ सालों बाद रोहन को एक बड़े शहर में एक नौकरी मिली। वह शहर चला गया और वहां उसने अपने सपनों को पूरा किया। रोहन ने अपने गांव में ही पढ़ाई की और वह रात दिन पढ़ाई की और उसकी कड़ी मेहनत के बाद एक दिन वह एक बड़ा विद्वान बन गया। उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और कलेक्टर बन गया। रोहन ने अपने गांव के लोगों की मदद की और उन्हें शिक्षित किया। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई। एक दिन रोहन के पिता ने कहा, रोहन, तुमने अपने सपनों को पूरा किया है। तुम एक गरीब किसान के लड़के से कलेक्टर बन गए हो। रोहन ने कहा, पिताजी, यह मेरी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। मैं हमेशा लोगों की मदद करना चाहता था। रोहन की कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रोहन ने अपने गांव में कई विकास कार्य किए। उसने गरीबों की मदद की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रोहन की ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक सफल कलेक्टर बनाया। वह एक आदर्श अधिकारी था जिसने अपने कार्यों से लोगों का दिल जीत लिया। मोरल, मेहनत, ईमानदारी और सपनों को पूरा करने की इच्छा हमें सफलता की ओर ले जाती है। हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। रोहन की कहानी यह साबित करती है कि अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों पर विश्वास करें
तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए।